हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज जो मुझे पहले मिल चुके हैं या मैं कहूँ चैनलिंग मैसेज हैं, वो आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने में काम करना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप सिक्योर फील हो सकें। तो कुछ लोग जो है आपकी ऊर्जा को कहना चाहिए चुराने की कोशिश करते हैं, या फिर आपकी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको मैनिपुलेशन वाली स्थिति पे डालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको लगातार अपने ऊपर काम करना है। और 0101 दिखा तो कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग हो चुकी है। आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपको अपने ऊपर भी फेथ आएगा, बिलीव आएगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे। और आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसको लगातार करते रहिए। और बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, उसके लिए प्लीज़ क्षमा कीजिएगा मुझे। और यहाँ पे मेरे डेस्क में जो है 100 रुपये रखे हुए हैं और बार बार मेरी नज़र वहाँ पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं यहाँ पे मनी माइंडेड हो सकते हैं, और साथ ही में मनी का कलेक्शन आपके पास हो सकता है, या कुछ यूनिक नोट्स हों या यूनिक कॉइन हो उसका है। तो मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे ये इस तरीके का नोट है। तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। एक तो 55 नंबर बार बार नज़र जा रही थी, तो बिग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। मनी मैटर की बात करूँ तो डेफिनेटली। और यहाँ पे मुझे ये कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो मुझे नक्षत्र जैसा लग रहा है। तो पुष्य नक्षत्र में जो भी जिन्होंने भी जन्म लिया है उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। और आपको आपके माता रानी का आशीर्वाद है, साथ में माता रानी की जितनी भी योगिनियाँ हैं उनका भी आशीर्वाद है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और 44 नंबर है, तो डेफ़िनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑलरेडी रख चुके हैं और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। 55 नंबर चेंज का है और ये नोट जो है बहुत कड़क है। तो कुछ लोगों को नए नोट रखने का कलेक्शन रखने का बहुत शौक़ है, तो उनके लिए कुछ नए नोट्स मिल रहे हैं आपको। और कुछ यूनिक से ग्रीन नोट मिलने वाले हैं, मुझे ये नज़र गई यहाँ पे, जहाँ पे आरबीआई लिखा रहता है शायद। मैंने देखा नहीं है। 100 रुपये भी लिखे रहते हैं। तो ऐसा कुछ यूनिक सा नोट जिसमें डिज़ाइन कुछ डिफरेंट होगी, या पुराना भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न है ना। तो ऐसा कुछ मिल सकता है। और कुछ लोगों को कारीगरी एम्ब्रॉयडरी, इसको देख के ना मुझे एम्ब्रॉयडरी याद आ रही है, या वॉल में जो डिज़ाइन बनाते हैं वो, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, मंडाला आर्ट हो गया काइंड ऑफ थिंग, तो वॉल में अगर करते हैं और आप उसको शोकेस करें, तो आपके लिए बहुत सारे अर्निंग के मैं कहूँगी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अर्निंग के रास्ते आपके लिए ओपन हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत डिज़ाइनर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। यहाँ पे नोट में पहली बार बहुत सारे डिज़ाइन दिख रहे हैं। मंडाला आर्ट हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, बुद्धा की वाइब्स आई मुझे। कुछ लोग जो है मेडिटेशन में मन लग रहा है, तो वो कुछ लोग जो मेडिटेशन में मन लगा रहे हैं ना, उनको एक ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जहाँ पे वो एक पीस को एक्सपीरियंस करेंगे, और साथ में ही कुछ एक नया
लेवल वो अचीव करेंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी में। हॉर्न बजा, ये कन्फर्मेशन था ये मेरे लिए। और यहाँ पे डिज़ाइनिंग से लेके रिलेटेड कुछ है। आप जो डिज़ाइनिंग एरिया में है तो आपके डिज़ाइनिंग को बहुत एप्रिशिएट किया जाएगा और आपके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोग मॉडर्न आर्ट में भी हैं, तो अगर आप ऐसे ही एज अ हॉबी ले रहे थे तो एज अ प्रोफेशन उसके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उससे आप जो है फेमस होने के चांसेस हैं आपके। और कहीं न कहीं आपको ये सराहा भी गया है, बहुत एप्रिशिएट किया गया है। और कुछ लोगों ने आपकी वॉल पेंटिंग जो है, मॉडर्न आर्ट पेंटिंग घर में भी लगाई है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे, ये रानी का वाव दिख रहा है, तो ऐसे पुरानी इस किला में जा सकते हैं आप। कुछ लोग कौन सा पूर्वती विभाग जो कहते हैं, जो खोजते हैं ना, वो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे ढंग से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो यहाँ पे कुछ लोग इस विभाग में हैं, तो कुछ लोगों को ऐसी जगह भेजा जा सकता है जहाँ से पुरानी चीज़ों को आप इकट्ठा करके उस पे स्टडी कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी, जिससे आप थोड़े से अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी स्टडी की है वो उससे नेक्स्ट लेवल की है। और कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह ना जाएं जो हॉन्टेड है। ओके। यहाँ पे फ्लावर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपको, या आप कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स में कुछ ऐसी डिज़ाइन बना देते हैं जो यूनिक है, तो उनको भी आपको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, दुनिया में दिखाने के लिए शोकेस करना चाहिए, क्योंकि वो जो आप बनाते हैं वो यूनिक है और वो आपका ही क्रिएशन है। तो उसको भी सराहा जाएगा, बट उसको इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके। मैं कहूँगी कि कॉपीराइट कीजिएगा, ठीक है। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे आया क्वीन ऑफ कप्स, तो मैं कहूँगी क्वीन ऑफ कप्स आया तो मैं यहाँ पे और बोलते से मैं हिचकिचा गई। तो कहीं ना कहीं जो भी क्वीन ऑफ कप्स हैं, मैं कहूँगी कैंसर साइन हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेके। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, अपने अंदर ही चीज़ों को दबा के मत रखिए। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को आप किसी के सामने नहीं कहते। और शायद आप लॉर्ड कृष्णा के या राम भक्त हो सकते हैं, या लॉर्ड शिवा के भी हो सकते हैं। तो क्योंकि मुझे नीला पैर दिखा, तो यहाँ पे आपके लिए नीला पैर कुछ मायने रखता होगा। तो आप उनके चरणों में कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। अगर आपके देती हैं, मतलब आपके स्पिरिट गाइड से, या आप भगवान को मानते हैं, उन भगवान को मानते हैं, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि उससे आप बहुत ज़्यादा ना पीस महसूस करते हैं, शांत हो जाते हैं। जब भी हलचल होती है आपके अंदर तो आप ऐसा कुछ करते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उससे कहीं न कहीं आप जो है उस ऐसे स्टेट से बाहर निकलते हैं जो आपको अंदर तक हिला देता है। तो उसको कंटिन्यू रखिए। और कुछ लोगों को स्टोन हीलिंग लेने की ज़रूरत है। क्रिस्टल को भी स्टोन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर स्टोन आते हैं स्पा वाले। आपको वैसा स्टोन थेरेपी करवाने की ज़रूरत है। वो शायद थोड़े से गरम करके बॉडी में रख के फिर मालिश करते हैं, आई डोंट नो क्या है।
ऐसा कुछ है तो आप वो करवाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पैरों की मसाज भी करवाएं। और कुछ लोग जो एंजल्स को मानते हैं, एंजल्स के साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो एंजल्स आपके आसपास ही हैं और आपकी हर एक काम पे उनकी नज़र है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आपको हेल्प भी कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी हैं आप, वहाँ पे वो आपके साथ जाते हैं। 3 एंजल हो सकते हैं आपके। और यहाँ पे आपको थोड़ा-सा, मैं कहूँगी, थोड़ा-सा आगाह होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल जब भी होते हैं तो आप थोड़े से मतलब चीज़ों को ध्यान से देखते नहीं हैं। अपने इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं देते, तो थोड़ा-सा उसको अवॉइड कीजिए। आई नो थोड़ी-सी सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी रहती है कि आप खुद पे के साथ ही समय बिताना चाहते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आपके सेंसेस एक्टिव हों, इमोशनल हों तब भी, और कुछ और काम कर रहे हो तब भी। और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे फिर से ना किंग की ऊर्जा मुझे समझ में नहीं आ रही। तो सेम एक बार और ये मैसेज आया था और यहाँ पे मुझे बर्ड दिख रहे हैं। तो या तो आप किंग बनना चाहते नहीं हैं या फिर आपको आपकी लाइफ में जो किंग है वो पसंद नहीं है। तो दोनों में से ये ऐसा हो सकता है, आप किसी को किंग मानते हैं लेकिन आप उससे नफ़रत नहीं कहूँगी, क्योंकि आप पहले उनको आइडल मानते थे। अब उनकी कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं तो आप उनसे अलग-थलग होना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे फ़ील हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो हो गया सो हो गया, उसको, वो पास्ट था उसको भूल जाइए, प्रेजेंट में रहिए। आपको नहीं मिलना या नहीं उनको आइडलाइज़ करना तो इट्स ओके। आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, अपनी जर्नी पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर काम करना है। तो आप किसी और की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद आपको उन्होंने बहुत मदद की थी तो आप खुद को बहुत छोटा समझते हैं उनके सामने। ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा आपको फ़िगर आउट करने की ज़रूरत है कि आप दब के रहना चाहते हैं या अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये मुझे सर्कस की वाइब्स आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे सर्कस देखना चाह रहे हैं तो वो भी चाहते हैं, तो हाँ डेफ़िनेटली उनके सिटी में सर्कस वाले आने वाले हैं या फिर सर्कस पे काम करते हैं शायद, ऐसा कुछ। तो ये कुछ सर्कस वाली वाइब्स आ रही है, तो सर्कस से रिलेटेड है। या तो आप सर्कस मूवी या सीरियल था पुराना वो देख सकते हैं, या सर्कस वाली मूवी या ड्रामा देख सकते हैं, ऐसा कुछ। 2 नंबर का कार्ड है, डेफ़िनेटली बैलेंस की बात कह रहा है और यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आ ही गया। तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रही है, हार्मनी आ रही है और कुछ लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है तो उनको मैसेजेस काफ़ी मिल सकते हैं। और बोला जा रहा है कि पानी पीजिए, मेरा गला भी थोड़ा-सा सूख रहा है, तो कहीं न कहीं आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। पानी पीते रहिए, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करेगी। फैमिली का कार्ड है, डेफ़िनेटली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के एनर्जी है। फैमिली टाइम आप बिता सकते हैं, आप खुशियों
का आगाज़ हो रहा है आपकी फैमिली में। मुझे ये यहाँ पे रेनबो दिखा, रेनबो के ऊपर 10 ऑफ कप्स है और साथ में ये 2 कप्स एक साथ ना टकरा रहे हैं, तो चेयर्स वाली हैप्पीनेस है। तो कुछ लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उनको ट्रॉफ़ी मिल सकती है, और कुछ लोग रियली में चीयर्स करने वाले हैं किसी चीज़ को लेके, और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं उनके आसपास के शोर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको बोला जा रहा है ये थोड़ा-सा अपने ऊपर काम कीजिए। अभी मुझे चिड़िया की आवाज़ दिखी, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये कन्फर्मेशन है, आपको दूसरों की आवाज़ पे ध्यान नहीं देना, अपने पीस पे ध्यान देना है। आप अपने ऊपर काम करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो आप एक ऐसे स्टेट में पहुँच जाएंगे कि दूसरों की आवाज़ आपको बॉदर ही नहीं करेगी किसी भी तरीके से। जैसे चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, जैसे बच्चे जब खेलते रहते हैं उनके जो उनके पापा मम्मी या जो भी हैं आसपास, दादा दादी कितनी भी बातें कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल कंसंट्रेट होके अपने ही चीज़ों में मस्त रहते हैं। बस वैसे एनर्जी पे आप आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और देखिए, मैंने पीस की बात कही थी और यहाँ पे पीस का कार्ड ही आ गया, तो आपको डेफ़िनेटली आपको पीस पे काम करना चाहिए। आपका पीस आपके साथ चलता है, तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो आपको जो वॉइस परेशान कर रही है उस पे। ठीक है? आप ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, इसकी वजह से शायद मे बी सर दर्द करता है, क्योंकि आप वो वॉइस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो प्रायोरिटी वाली बात है, आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो उनकी वॉइस आपको अफ़ेक्ट करती है। अगर उनको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो अफ़ेक्ट करना ही बंद कर देगी। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है डेफ़िनेटली यहाँ पे। और जैसे मैंने किंग ऑफ कप्स का 2 ऑफ पेंटिकल्स में नज़र गई, तो कुछ लोग इस तरीके की रीडिंग को जानना चाह रहे हैं। तो ये जस्ट ऐसे ही सबका अलग अलग तरीका होता है रीड करने का। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जस्ट ना आप थोड़ा सा काम डाउन होइए, पीस में रहिए। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं, तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप हो सकती है अगर आप चाहें तो। आप ऑलरेडी पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, ये मैरिज पार्टनर भी हो सकता है और बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर एक पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए है। और ये डेफ़िनेटली मैं कहूँगी मेल और फीमेल की बात हो रही है, रोमांटिक पार्टनरशिप हो या बिज़नेस पार्टनरशिप हो, इट डज़न्ट मैटर आप किस सेक्स से बिलोंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पार्टनरशिप है यहाँ पे। तो आप जो हैं यहाँ पे बहुत टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी और चीज़ पे है। आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं, क्योंकि शायद आपको ऐसा लगता है कि आप जिनको पार्टनर बनाना चाहते हैं वो लड़की है, तो आपको आगे तक आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी वो थोड़ा सा डाउटफुल है। इस वजह से शायद आप डिनायल में चले जाते हैं उस पार्टनरशिप को। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये पार्टनरशिप लेते हैं तो ये पावर कपल का पार्टनरशिप हो सकता है। पावर कपल इन द सेंस आप जिस भी सेंस में लेना चाह रहे हैं उस सेंस में, तो एक पावर पार्टनरशिप होगी, चाहे आगे जाके आप कुछ भी हो, है ना। मैं यहाँ पे शादी की बात मतलब शादी वाली, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि शादी नहीं करनी, सिर्फ बिज़नेस पार्टनरशिप करनी है, तो उससे उस पार्टनरशिप को तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप बिल्कुल अलग नहीं होंगे, आपका जो काम चल रहा है वो आगे भी चलता जाएगा, और डेफ़िनेटली वो आगे तक काम करेगा।
क्योंकि कहीं न कहीं आपकी ये पार्टनरशिप इमोशनली कनेक्टेड भी है। तो ये पार्टनरशिप काफ़ी आगे तक चलेगी और आपको ये प्रॉफ़िट भी बहुत दिलाएगी। क्योंकि आप जिस पार्टनर के बारे में कह रहे हैं वो आपको हर मुश्किलों से बाहर लेके जाती है या जाता है। ये वाली चीज़ें आ रही हैं, तो आप बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आप अपनी अपनी बाउंड्री को समझते हैं। तो इसको आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए आपको। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप इस पार्टनरशिप के लिए आगे सोचते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन एक अच्छे मोड़ पे जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये आप ही करने वाले हैं अगर आप चाहें तो। जजमेंट कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने कहा कि पार्टनरशिप बहुत आगे तक जाएगी, और ये फैमिली का कार्ड भी है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे फैमिली इशू हो रहे हैं, तो वो भी सॉल्व हो रही है, और कुछ ना कुछ एंसेस्टर से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोगों को सपने में उनके एंसेस्टर्स दिख सकते हैं, या फिर कुछ डिवाइन बीइंग्स दिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे फेस नज़र आ रहा है, या मतलब आपको फेसेस बहुत नज़र आते हैं, क्लाउड में फेस नज़र आ सकते हैं। कुछ रिलेटेड हैं, एंजल्स आपका हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों को फर्स्ट एड अपने पास हमेशा रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ख़ासकर मैं कहूँगी कि जो भी म्यूज़िकल इंडस्ट्री में है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, आप अपने गले से रिलेटेड जो भी मेडिसिन रखते हैं वो आपको अपने साथ रखनी ही चाहिए। या आपका जो ट्रम्पेट है वो किसी को और ना दीजिए, अपना ट्रम्पेट अपने पास रखिए, और जब भी यूज़ करें किसी को देने के बाद वापस उसको क्लीन ज़रूर करें, फिर यूज़ कीजिए। और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूँगी थोड़ा सा जो बर्डन है ना, स्नीकी एनर्जी नहीं लग रही है, बर्डन जो आप कैरी करके चल रहे हैं और पीछे देख रहे हैं कि और किस किसके हाथों में या किस किसके पास कितना कितना बर्डन है मेरे अलावा, कि मेरे ही पास है। तो वो सारी चीज़ें देखना बंद कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखिए और अपने ऊपर काम कीजिए। मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड में नज़र गई है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए ना स्वॉर्ड बहुत मायने रखता है, 4 नंबर मायने रख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा सा आपको अपनी थॉट्स में काम करने की ज़रूरत है। आपने अपने थॉट्स को सेपरेट ज़रूर कर लिए हैं, बट आप अभी भी उन पास्ट के थॉट्स में चले जाते हैं जो बॉदर करती हैं। तो उनसे पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है। जो सेपरेट थॉट्स हैं उनको उन पर काम कीजिए, और उन थॉट को रिलीज़ कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस होके काम कीजिए। और या डेफ़िनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आपको एक मैजिशियन की तरह मैं कहूँगी आप एक मैजिशियन की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपके ही पास होंगी। आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा आप महसूस करेंगे। एक आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, दूसरे आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करेंगे, और जिसकी वजह से आप अपनी इन्फिनिटी एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं और नंबर 1 की पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर आप किसी से compete कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो वो कंपटीशन में आप फर्स्ट भी आ सकते हैं, जो लोग कंपटीशन में हैं। और कुछ लोग अपने सिंगलहुड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा है ये, इसी में रहना भी चाहिए।
और डेफ़िनेटली कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन हो रहे हैं। ये मूव ऑन किसी सिटी में मूव ऑन होने की बात है। आप शायद बहुत टाइम से सोच रहे थे। हॉर्न बजा, कन्फर्मेशन है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली बाय बाइक आप सिटी में मूव होना चाह रहे हैं तो डबल हॉर्न बजा, तो डेफ़िनेटली आप ये चीज़ होगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं लगी तो डेफ़िनेटली मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।